नमस्कार जी, राम राम सबको। आज हम जानेंगे ओडम्बर्स के बारे में। ओडम्बर्स एक ट्राइब भी थी और एक रिपब्लिक भी, यानी जनपद भी। तो प्राचीन भारत में जब हिमाचल वाला एरिया है उसे में 4 जनपद शामिल थे। जनपद का मतलब होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी जहाँ का जो किंग है या फिर हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है। जैसे भारत भी एक रिपब्लिक है। क्यों? और रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम लोग? 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक रिपब्लिक बना था। यानी हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। कौन है हमारा हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ना कि वो हेरिडिटरी पोस्ट है। तो इसी प्रकार से प्राचीन समय पर हिमाचल जो है वो 4 मुख्य जनपदों में बंटा हुआ था। और इसका जिक्र हमें 4 मुख्य जनपदों में बंटा हुआ था, इसका जिक्र हमें मिलता है महाभारत में। और साथ ही पन्ननी की एक पुस्तक है गणपथ। तो गणपथ में भी इन रिपब्लिक्स को उल्लेख मिलता है और महाभारत में तो मिलता ही मिलता है। तो प्राचीन समय पर 4 स्मॉल जनपद से बटा हुआ था हिमाचल का जो एरिया है। इनमें से एक था औडुंबर पहला, त्रिगर्त, कुलूता, कुलिंद या फिर कुनिंद। औडुंबर, तो आज हम औडुंबर्स के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। तो औडुंबर एक प्राचीन ट्राइब है और रिपब्लिक थी, और इन्हें विश्वामित्र का वंशज माना जाता है। विश्वामित्र के कौन से गोत्र का वंशज? कौशिक ग्रुप का वंशज, कौशिक ग्रुप के यानी कौशिक गोत्र का। देखिए, विश्वामित्र के 2 गोत्र चलते हैं। तो एक तो विश्वामित्र गोत्र और दूसरा कौशिक गोत्र। कौशिक जब वो राजा थे, हमें पता है विश्वामित्र पहले राजा थे, राज ऋषि थे, राजा थे, लेकिन उनका बाद में एक बार ऋषि वशिष्ठ के साथ उनका कुछ इशू हो जाता है, कुछ किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि अरे मैं राजा होके एक ऋषि को नहीं हरा पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ऋषि राजा से महान होता है। तो वो अपना राजपाट छोड़कर फिर हजारों साल की तपस्या करते हैं और फिर ऋषि बनते हैं। और इस बीच में उनका लगातार गुरु वशिष्ठ से लगातार युद्ध भी होते रहते हैं। ठीक है, इसी चक्कर में एक जो अपनी विपाशा नाम है कुल्लू की नदी का, ब्यास नदी का नाम विपाशा है। तो इसमें भी क्योंकि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के सभी पुत्रों को मार देते हैं वो, तो ऋषि वशिष्ठ इतने परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे विश्वामित्र, तो वो ब्यास नदी में कूद जाते हैं और अपने हाथ पैर बांध के, ताकि मैं अपने आप को बचा ना सकूं। लेकिन नदी जो है वो, व्यास नदी उनके जो हाथ पैर बांधे हुए हैं उनको खुद खोल देती है, खुद बंधनों को खोल देती है और लहर से किनारे में लगा देती है। तो ऋषि वशिष्ठ पहली बार व्यास नदी को कहते हैं विपाशा। क्यों? विपाशा का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त करने वाली। तो क्योंकि ऋषि वशिष्ठ को सभी बंधनों से मुक्त किया, हाथ पैर जो बांधे हुए थे, इसलिए विपाशा नाम ऋषि वशिष्ठ ने दिया है व्यास को। तो ये उसी समय, तो जिस समय जो विश्वामित्र थे वो राजा थे, तो उनके जो पुत्र हुए और वहाँ से जो वंश चला नीचे को, उनके जो वंशज हैं उन्हें आज कौशिक गोत्र के हैं। आज भी अगर आप पूजा में कहीं यूज अपना गोत्र बताते हैं तो कौशिक गोत्र के जो लोग हैं, कौशिक गोत्र, वो ऋषि विश्वामित्र के वंशज हैं। ठीक है, तो औडुंबर भी कौशिक गोत्र के ही थे और ये माने जाते हैं किसके? विश्वामित्र के वंशज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है एग्जाम में कि विश्वामित्र, औडुंबर्स जो है वो किसके वंशज थे? विश्वामित्र के वंशज थे। और विश्वामित्र के भी कौन से गोत्र के? कौशिक गोत्र के। इसके बाद जब विश्वामित्र ऋषि बन जाते हैं, ऋषि के बाद भी उनकी जो संतानें हुई हैं, वो जो गोत्र होता है वो विश्वामित्र गोत्र है। तो 2 गोत्र हैं इनके, एक विश्वामित्र गोत्र और एक कौशिक गोत्र। और जो ये थे, ये किसके थे? कौशिक गोत्र के थे और विश्वामित्र के ही वंशज थे। अच्छा, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है चंद्रगौमिन। क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है, चंद्रगौमिन कौन थे? तो चंद्रगौमिन एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी है वृत्ति। उनकी किताब में औदुंबरों को शलभों की एक शाखा बताया गया है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आ जाता है कि किसने औदुंबरों को शलभों की एक शाखा बताया? तो चंद्रगौमिन, जो कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, और उनकी किताब का नाम है वृत्ति। वृत्ति जो है इनकी किताब है, और इन्होंने औदुंबरों को एक शलवास का सेक्शन बताया है कि शल्व, जो कि शल्व एक अन्य किंगडम था, एक अन्य जनपद था हिमाचल में नहीं, भारत में, ये थोड़ा मिड इंडिया में था। तो वहाँ उनका एक ब्रांच बताई गई है किसको? औदुंबर्स को। किसके द्वारा? चंद्रगौमिन द्वारा। लेकिन ये वाला ज़्यादा आता है एग्जाम में कि किसके वंशज थे, तो विश्वामित्र के वंशज बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अच्छा, इनकी जो टेरिटरी थी ना औदुंबर्स की, ये बहुत ही एडवांटेजियस जगह पे थी। तो काफ़ी अमीर लोग होते थे क्योंकि ट्रेड रूट के बीच में थी। ट्रेड, ये उस समय ना, यहाँ आज पाकिस्तान में ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अपने चाणक्य भी पढ़ाते थे।
जो चाणक्य हैं वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वन ऑफ दी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी और हज़ारों साल तक चली थी ये यूनिवर्सिटी। हज़ारों साल तक दुनिया, जैसे आज दुनिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाती है पढ़ने के लिए ना, या फिर ब्रिटेन या यूएसए जाती है, अभी 200-300 साल की यूनिवर्सिटी है वो, 300-400 साल की। ये यूनिवर्सिटी 1000-1200 साल तक रेगुलर रही थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आज तक्षशिला एक ऐसी बर्बाद जगह है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन किसी समय पर दुनिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ा स्टडी का केंद्र हुआ करता था। तो तक्षशिला से इधर गंगा के मैदान की तरफ जाएंगे तो आपको यही रूट मिलेगा, देखो। और इसके अलावा आपको और भी बलूचिस्तान वगैरह से इधर हिमाचल की तरफ को आना है, या फिर नॉर्थ टू साउथ कश्मीर की तरफ जाना है, तो सबको इसी एरिया से गुजरना पड़ता था। तो ये लोग जो थे अच्छा खासा टैक्स लेते थे इन लोगों से जो ट्रैवल करने आते थे। तो एक रिच कम्युनिटी थी किनकी, औदुंबर्स की। तो आपका जो ट्रेड रूट है तक्षशिला से गंगेटिक वैली, पठानकोट जंक्शन, ठीक है, पठानकोट अभी भी जंक्शन है, अभी भी आप जम्मू कश्मीर की तरफ को जाओगे तो पठानकोट होके जाना पड़ता है आपको, ठीक। तो पठानकोट जो है ना, प्रतिष्ठानपुर इनका मेन सेंटर था, प्रतिष्ठानपुर नाम से, किनका, औदुंबर्स का। पठानपुर, कई बार ये भी पूछ लेते हैं प्रतिष्ठानपुर किसका प्राचीन नाम है, तो पठानकोट का प्राचीन नाम है प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर किसका नाम है, पठानकोट का ही नाम है, और यही इनका एरिया था, और ये एक मेजर ट्रेड सेंटर था और एक कॉमन पॉइंट था। अच्छा, और क्या पूछ लेते हैं। अच्छा, रिपब्लिक सिस्टम हमको पहले ही बता दिया, रिपब्लिक सिस्टम थे, यानी कि जो इनका हेड ऑफ द स्टेट या राजा होता था वो इलेक्टेड होता था, और बाद में लेकिन धीरे धीरे मोनार्कल सिस्टम भी डेवलप हो गया था, लेकिन शुरू में क्या थे, ये रिपब्लिक थे। सिक्के जो हैं इनके, तो इस पर सिक्के हाँ कहाँ पे पूछे जाते हैं, देखो नूरपुर वाला जो एरिया है ना, ये मेनली हिमाचल में इनसे जुड़ा हुआ है, औदुंबरों से। तो नूरपुर, ज्वालाजी, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, ये जो रीजन है यहाँ औदुंबर्स के सिक्के हमें मिले हैं। नूरपुर, ज्वालाजी, पठानकोट। ये नूरपुर वाला क्वेश्चन कई बार आया हिमाचलों के एग्जाम में कि औदुंबरों का स्थान इनमें से कौन सा है, कौन सी जगह पे, तो नूरपुर सबसे ज़्यादा नूरपुर वाला क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर रहते थे, कहाँ के प्राचीनतम निवासी थे नूरपुर, तो औदुंबर। तो नूरपुर वाले एरिया के निवासी थे औदुंबर, प्राचीनतम निवासी, और विश्वामित्र के वंशज थे। अब इनके जो सिक्के थे उन पर ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि यूज हुई है, और चांदी और कॉपर और सिल्वर के सिक्के निकालते थे। इनके सिक्कों पर ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, महादेवसा अंकित होता था, और साथ में टाइटल लिए होते थे इन लोगों ने, जैसे शिवदासा, रुद्रदासा, ऐसे टाइटल लिए हम लोग अपने। इससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि औदुंबर, क्वेश्चन यह आता है औदुंबर क्या किस मत को मानने वाले थे, औदुंबर शैव थे, ना कि वैष्णव या शाक्त, यानी भगवान शिव के उपासक थे। भगवान शिव के उपासकों को क्या कहते हैं, शैव। क्यों, इनके सिक्कों पर महादेवसा लिखा होता था और शिवदासा, रुद्रदासा इनके टाइटल्स होते थे इन्होंने लिए हुए। ऑक्यूपेशन क्या था इनका, शिप रेयरिंग, पेड्डू चराते थे बेचारे, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन शिप रेयरिंग एंड सेल ऑफ वुलन गुड्स। तो जो टैक्स, ये लोग ट्रैवल टैक्स लेते थे, जो कि लोग कश्मीर या तक्षशिला की तरफ जाते थे, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट था ट्रेडिंग रूट का। उसके अलावा शीप रेयरिंग इनका एक बिजनेस होता था, ठीक है। इनका जो एक मेन ऑक्यूपेशन क्या था, शीप रेयरिंग एंड सेल ऑफ वुलन गुड्स। तो ऊनी वस्त्र बेचते थे, क्योंकि ठंड वाले एरिया में रहते हैं ये लोग, तो बाकी जगह भी ये बेचते थे इन चीज़ों को। शिप रेयरिंग एंड सेल ऑफ वुलन गुड्स ऑक्यूपेशन था किसका, औदुंबर्स का, ठीक है। तो ये है हमारा औदुंबर से रिलेटेड, यही कुछ क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। बाकी के जनपद हम लोग आगे आगे धीरे धीरे करेंगे, इकट्ठा फिर हम लोगों को याद नहीं रहता ऐसे, तो एक एक करके करेंगे तो याद रहेगा। इसके बाद त्रिगर्त करेंगे हम लोग, ठीक है। औदुंबर जो है क्या कहा गया है, विश्वामित्र के वंशज हैं। चंद्र गोविंद ने इन्हें शल्वों की एक शाखा बताया है। एक बहुत ही एडवांटेजेस ट्रेड रूट पे इनका जो एरिया लाई करता था, तक्षशिला और गंगाटिक वैली और कश्मीर और बाकी जो इंडिया है, सेंट्रल इंडिया, उसके बीच की जो कनेक्टिंग पॉइंट था वो था औदुंबरों का एरिया। औदुंबर जो है रिपब्लिक सिस्टम थे। इनके जो सिक्के मेनली मिले हैं नूरपुर, ज्वालामुखी, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, ठीक है। नूरपुर, ज्वालामुखी, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट। नूरपुर बहुत याद रखना आपने, ठीक है, नूरपुर ज़्यादा आ जाता है। नूरपुर ज्वालामुखी से नीचे नीचे मिले हैं और ज़्यादातर इनके सिक्के नूरपुर, ज्वालाजी, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर। ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया है। महादेवसा और शिवदासा, रुद्रदासा जैसे टाइटल जो है अपने सिक्कों पे लिखे होते थे। ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि के सिक्के हैं। और शेप रेयरिंग यानी भेड़ पालन और ऊनी वस्त्र बेचना इनका एक ऑक्यूपेशन था, ठीक है जी। राम राम।